भारत ने जो एक मैना मानू वाली पॉलिसी अपनाई हुई थी पिछले 75 साल से, इनकी कभी इस तरह कमीज नहीं उतरी थी। आपने एक दफा थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ा दी, बचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप मीन्स बिजनेस। साडा वैरी भी साझा है, साडा दोस्त भी साझा। अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहता है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इतना बूस्ट मिल रहा है। पाकिस्तान ने अपनी लाठी जो है ना वो दिखा दी है दुनिया को कि पाकिस्तान इज एन एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट, और ये सब वेस्ट को इस चीज को अब मान लेना चाहिए। पाकिस्तान को डीन्यूट्रलाइज करने का मतलब है अनदर बिग न्यूक्लियर वॉर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, जो ट्रेड हैं, जो आपके पैक्ट्स हैं, उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई दोस्ती नहीं होती। ये एक वक्ती बहाव होता है, और हर जो सॉवरन स्टेट है और स्पेशली जो सुपर पावर है, उसने अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि उस वक़्त उसका इंटरेस्ट क्या है उस कंट्री के साथ। भारत ने जो एक मैना मानू वाली पॉलिसी अपनाई हुई थी पिछले 15 साल से, और एक यूनिलेटरल खुद साख्ता एक इकोनॉमिकल और आईटी पावर बन के, जिस तरह अपने एक आर्टिफिशियल बैलून के अंदर इसने हवा भरी हुई थी, और एक परसेप्शन और मीडिया का एक बहुत बड़ा जंग इन्होंने फ्लोट किया हुआ था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हवा निकल गई, और निकालने वाला पाकिस्तान खुद। अब इसके बाद, उस हवा निकलने के बाद, अब भारत का वो स्टेटस नहीं रहा। अब डिप्लोमेटिकली इस वक्त दे आर एट द वर्स्ट स्टेज। फाइनेंशियली जो हालत इस वक्त उनकी हुई है वो भी आपके सामने है। F-35 की डील से उन्होंने सिर्फ पैसे ना होने की वजह से इनकार कर दिया। उसके बाद डिफेंस पावर उनकी पाकिस्तान ने बिल्कुल इस तरह अयां की है कि जैसे शायद पिछले 75 साल से इनकी कभी इस तरह कमीज नहीं उतरी थी। अब इस सब के बावजूद आपकी जो इस खित्ते में प्रेजेंस है, किसी भी नेबरहुड के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो जब अमेरिका से आपने F-35 लेने से इनकार कर दिया है, जब आप अमेरिका से ट्रेड में हर किस्म का फेवर मांग रहे हैं, और जो सदर साहब हैं, ट्रंप साहब, उन्होंने अपने वो जो निजी टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की है कि ये सारा ट्रेड इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है, पैसा इंडिया कमा रहा है, अमेरिका इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा, तो बेनिफिट सारा इंडिया ले रहा है। तो जब बेनिफिट आप ले रहे हैं तो फिर आप कुछ तो इन रिटर्न दें। आप जब इन रिटर्न में आपने F-35 की डील डिनाई कर दी, रूस से फिर आप तेल ले रहे हैं, आप दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट बायर हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो थर्ड हैं। तो अब जब आप अमेरिका को फ़ायदा भी कोई नहीं दे रहे, स्ट्रेटजिकली भी उसके साथ नहीं खड़े, आप इंटरनेशनली उसके साथ नहीं खड़े, आपको अमेरिका ने इतनी बड़ी सपोर्ट दी पाकिस्तान से, जो आपको एस्केप दिया सीज फायर का आगे, उसको भी आप अभी तक डिनाइल मोड में हैं। आपने एक दफ़ा आपने थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ा दी, बचा दिया वक्त पे। तो इस सब के बावजूद एक सुपर पावर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहले उन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप मीन्स बिजनेस। वो सिर्फ बिजनेस की बात करता है, वो ट्रेड की बात करता है, और उसके साथ बात करने का वाहिद एक तरीका है कि आप बिजनेस की बात करो, गिव एंड टेक की बात करो। और पहले 30 को उन्होंने 25% लगाया। अब उन्होंने जब थोड़ा सा मजीद अपने ना होते हुए मसल दिखाने की कोशिश की आगे, अपोजिशन के प्रेशर में आके मोदी साहब ने, तो उसने अब उसको कल 6 तारीख को 50% कर दिया। और आगे अब मुझे जो लगता है हालात जिस तरह चल पड़े हैं, ये शायद अनकरीब आपको महीने के अंदर अंदर शायद 75 या 100 पे भी नजर आए। भारत ऑलरेडी इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले भी बोला, कि दे आर एट देयर वर्स्ट पोजीशन, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जो दचका इनको पहुंचा है, जो सारे इनके जो प्रॉक्सी
इज़राइल इनके साथ खिलवा रहा था और पैसा सारा जो इज़राइल का आ रहा था मुसाद के ज़रिए, जो ईरान के अंदर ये प्रॉक्सी खेल रहे थे, जो अयां हुई है, जो इनके बिल्कुल हर तरह से ये चारों शाने चित पिटे हैं। उसके बाद श्रीलंका के साथ नेबरहुड में रिलेशन देख लें, नेपाल के साथ दे आर ऑलवेज एट वॉर नाउ, बांग्लादेश के साथ इनकी पिछली 50 साल की डिप्लोमेसी जो है वो सारी उल्टी पड़ गई है। आज पहली दफ़ा बांग्लादेश में, कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वीडियो भी देख रहा था कि बांग्लादेश में 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रही है और पाकिस्तान के झंडे बिक रहे हैं वहाँ। अब वो सारी 60 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई है। तो ये इन सारे फैसलों का जो आप बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इस वक्त उस असर का रिजल्ट्स अभी आने ये शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इतना बूस्ट मिल रहा है कि जहां इस वक्त पाकिस्तान चाइना के साथ एक कंप्लीट डिफेंस अलायंस में है, इत्तेहादी है हमारा, और जिन पंजाबी च कहते ना कि साडा वैरी भी साझा तो साडा दोस्त भी साझा, हम प्याला हम नवाला हैं। वहाँ इस वक्त अमेरिका हमारे साथ रिलेशन के लिए ख्वाहां है और पे दर पे वो इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहता है। तो दिस इज, इस सक्सेस का सेहरा इंडिया के उन गलत फैसलों का भी है जो उन्होंने डिप्लोमेटिकली और डिफेंस पॉलिसी के तहत लिए हैं। अमेरिका और चीन इस वक्त जो है ना, ये कोई ढका छुपा सीक्रेट नहीं है कि दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। ताइवान का इशू आपके सामने है और काफ़ी सारे इस वक्त उनके हॉट इश्यूज हैं। और अभी इस वक्त अमेरिका का हर सॉवरन स्टेट को टैरिफ का जो एक उन्होंने धमकी दी है और जिसको भी उन्होंने टेबल टॉक्स पे लाना है उसको वो एक ओपन टैरिफ की थ्रेट दे रहे हैं, दे सकते हैं। बाकी जिस तरह उन्होंने इंडोनेशिया, जिस तरह वियतनाम, इंडिया, जिस तरह बाकी सबको भी वो अपनी लपेट में वो लपेट रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल असेसमेंट, कि चाइना इस प्रेशर में नहीं आएगा। क्योंकि अब जो बात उन्होंने ट्रंप साहब ने की है इंडिया के बारे में कि इंडिया सिर्फ ट्रेड करता है, अमेरिका ट्रेड नहीं कर रहा, इस वक्त पूरे का पूरा अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर खड़ी है। या तो आप पहले पूरी अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करें, गो बैक 50 ईयर, और पूरी अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करें। और रिवाइव कैसे करेंगे? आपका मिनिमम जो वेज है लेबर की, क्या वो चाइना के साथ आप बीट कर सकते हैं? कभी भी नहीं बीट कर सकते। इवन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वो अपनी लेबर में चाइना के साथ लेबर चार्जेस में बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोबोटिक्स में इतना ज़्यादा एडवांस जा चुके हुए हैं प्रोडक्शन में कि आप उनको बीट नहीं कर सकते हो प्रोडक्शन में। तो जब प्रोडक्शन में बीट नहीं कर सकते हो तो आप क्या अपना इंडस्ट्री में वैक्यूम पैदा करोगे? आपकी इंडस्ट्री तो 90% चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंड है। तो पहले आप कम से कम अमेरिका को 20 साल लगेंगे उस प्रोडक्शन लेवल पे, आज अगर वो फैसला करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चाइना के ऊपर इस टैरिफ की धमकी का कुछ चाइना को असर पड़ेगा। एक बड़ा, जिसको उर्दू में हम कहावत कहते हैं, इंग्लिश में सईन कहते हैं और पंजाबी में खान कहते हैं, कि एक स्टैंडर्ड कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान ने अपनी लाठी जो है ना वो दिखा दी है दुनिया को। अभी कल मैं एक बहुत बड़े एक अमेरिकी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का तज्जिया निगार है, उसकी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान इज़ एन एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट, और ये सब वेस्ट को इस चीज़ को अब मान लेना चाहिए कि अब ये इसके ऊपर प्लानिंग छोड़ दें कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने का मतलब है कि अनदर बिग न्यूक्लियर वॉर, तो विच अ वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड। पाकिस्तान एक माइट एस्टेब्लिश हो चुका है।
अब जब ये माइट अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, तो अब इस वक्त पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपना कनेक्टर का रोल जो है वो बबांगे दोहल प्ले करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रेड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, जो कि पाकिस्तान ने इस वक्त करके दिखाया है। पाकिस्तान बीच वॉर के, ईरान के, पाकिस्तान का जो दौरा था आर्मी चीफ साहब का और वज़ीर आज़म का, ईरान के खड़े अंदर हो के वज़ीर आज़म साहब ने ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमायत का ऐलान किया था। अब ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। अब ईरानी सदर का दौरा जो है वो बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक हमायत का हामिल है, जहां इस वक्त इजराइल, इंडिया, अमेरिका पूरी एक लॉबी के साथ ईरान को आइसोलेट करने के पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ ईरानी सदर का पाकिस्तान के अंदर आना और जिस तरह पाकिस्तान ने उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दी है, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज है जो वेस्ट को गया है कि अब पाकिस्तान सॉवरन है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और पाकिस्तान अब इन्फ्लुएंस्ड फॉरेन पॉलिसी अब नहीं अपनाएगा। और जिसके ऊपर हमारे वज़ीर ख़ारजा का जो बयान था कि हमारा जो ट्रेड का हुजम है उसको हम कम से कम $10 अरब पे लेके जाएंगे। ईरान हमारा सकाफ़ती, हमारा नेबरहुड, हमारा इस्लामिक रिश्ता जो है भाई वाला, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस विज़िट की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है, और हम हमेशा ही इस खित्ते में अमन के लिए खां रहेंगे और अब कोशां भी रहेंगे।